अगला सवाल हमारा है कि x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 को हल करो। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 2 को हल करने के लिए क्या करें, यहाँ ऋण की वाई या धन की वाई है, तो समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। तो 22 वाई कैंसिल, x 2x और 10 4 14, 2 7 14। तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ कितना, 7। और x का मान रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से तो रख देते हैं यहाँ पर 7 प्लस वाई बराबर कितना आएगा हमारा 10। तो वाई बराबर आएगा 10 में से 7 जाएगा 3। तो वाई की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 3। अगला सवाल दिया गया कि यदि एक समबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√3 है तो इसके कर्ण की माप बताइए। तो देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब दुई भुजाएं जो बराबर हों। कर्ण हमसे पूछा गया है, एक भुजा दी गई है 5√2। जब 5√2 एक भुजा दी गई तो दूसरी भुजा भी 5√2 होगी, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो 5√2 ये भी होगी। कर्ण हमसे पूछा गया, तो लंब जब ये है आधार ये है तो कर्ण सूत्र क्या होता है, ये कर्ण हमसे पूछा गया, लंब हमें दिया गया, आधार दिया गया और लंब दिया गया। तो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी है, 5√2 का होल स्क्वायर और प्लस 5√2 का होल स्क्वायर। तो ये 5√2 का होल स्क्वायर 5√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर। सही है, 2 गुना, मतलब एक बार ये तो 2 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, कर्ण बराबर 2 में गुणे इसका वर्ग कर लेते हैं। 5√2 का वर्ग कितना होगा, 25 और दूना 50। अब 50 का करेंगे कितना आएगा, 50 दूनी 100 और 100 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 10। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर 100 का वर्गमूल 10। तो हमारे कर्ण कितने आई है, 10 आई है, नोट कर लीजिए। सवाल नंबर अगला है 5,9 की 22 से दूरी। 5,9 की 22 से दूरी। हमने बताया कि 22 जो x का मान होता है ये y का मान होता है। जब y x से दूरी पूछी जाए तो x का मान बताइए, जब x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो y का मान बताइए। तो उसने हमसे क्या पूछे कि y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो y से दूरी कितनी होगी, 5। यहां लिख दीजिए y अक्ष से दूरी बराबर 5। y से दूरी बराबर कितनी होगी, 5। अगला देखिए, अगला सवाल हमें दिया गया साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान बताइए। साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72, इसमें से एक को चेंज कर लीजिए। इसको चेंज कर लीजिए, इसको चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर 90 माइनस कितने करेंगे, 18 जाए, 90 में से 72 को घटाया जाए और माइनस कास स्क्वायर 72। साइन 90 वाला चेंज हो जाता है ना, तो 90 वाला चेंज होगा, साइन कायम चेंज होगा कास में, तो कास स्क्वायर 72। चिन्ह कौन सा आएगा, 90 में से घटेगा तो पहले चतुर्थांश में रहेगा, तो पहले चतुर्थांश में धनात्मक होता है। तो कास स्क्वायर 72 माइनस कास स्क्वायर 72, ये ध्यान रखिए कैंसिल। आंसर कितना आया, 0। अगला सवाल हमें देखिए, किसी धनात्मक सम पूर्णांक के लिए p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अगर मान लीजिए सम पूर्णांक p है, अगर सम पूर्णांक p है, सम संख्या क्या है, अगर p अगर सम संख्या है, सम में एक जोड़ दीजिए विषम बन जाता है, या सम में एक घटा दीजिए। सम संख्या जैसे हमारे पास 4 है और 4 में से अगर एक घटाएंगे क्या आएगा, 3, विषम संख्या है। या 4 में एक जोड़ दिया जाए तब कितना आएगा, 5, तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या। तो उसने किसी सम संख्या p के लिए विषम संख्या क्या होगी, तो या तो p + 1 होगी या तो p - 1 होगी। क्या ऑप्शन में है देखिए, तो p प्लस इसका आंसर होगा, क्या होगा, p + 1। सम संख्या के लिए कह रहा है, याद रखिएगा। हाँ, अगर पूर्णांक दिया होता तो नहीं।
अगर पूर्णांक कह रहा है ना, अगर p पूर्णांक के लिए विषम पूर्णांक है तो पहले इसमें इसको लिखेंगे 2p + 1 का रूप होगा, क्योंकि पहले इसको सम बनाइए और सम में से एक जोड़िए या घटाइए, इस प्रकार होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है 2 + 1 हो नहीं सकता है, मतलब कारण ये है 2 + 1 कब होगा, जब वो ये कह रहा है कि सम संख्या अगर p है तो सम संख्या में जोड़ा जाएगा, पहले +1 या घटाया जाएगा। और यदि वो ये कह रहा है कि इसको पूर्णांक नंबर है p, तो उसको सम बनाइए, मतलब 2 का गुणा करके, जैसे x नहीं मानते हैं, ये माना कि पूर्णांक कोई x है तो x को सम संख्या कैसे बनाएंगे, 2 से गुणा करके 2x हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके। अगला सवाल देखिए, सवाल अगला दिया गया है 7, 8, x, 11, 14 का माध्य जो है हमें कितना दिया गया, माध्य हमें x दिया गया, कितना दिया गया, अच्छा इसका माध्य भी x है, तो x का मान बताइए। तो सूत्र में पता होता है माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो यहां लिखिए माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का माध्य हमें दे रखा कितना x, और पदों का योग मतलब इन सबका जोड़ 7 + 8 + x + 11 + 14, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 का रख दिया नीचे, तो इसका गुणा कर दो, इसका 5x हो जाएगा, ये जोड़ो 8 7 15, 15 4 19 और 11 30 और प्लस 1x, ये कितने हो गए, 7 8 15 और 15, अच्छा 14 है, अच्छा हम 4 जोड़ गए थे, तो ये कितने हो गए 40, कितना हो गए 40। ठीक है, तो x वाले सभी एक तरफ कर लो, तो 5x माइनस 1x ये इधर जाएगा, बराबर कितना बचेगा 40, 5 में से 1x जाएगा, 4x बराबर 40, 4 दशामन, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ 10, तो x का मान 10 है। हो गया, हो गया। अगला सवाल देखिए में क्या दिया गया, याद रखिएगा सूत्र बहुत आता है ये वाला, ठीक, ये जो हमने बताया है समांतर माध्य बराबर। अगला सवाल देखिए क्या, ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो, ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो, तो हमने बताया था, देखिए मूल समान होने के लिए सूत्र क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0 बताया था। तो यहां से अगर कंपेयरिंग करी जाए, मतलब तुलना करी जाए, ax² + bx + c बराबर 0 से अगर तुलना करेंगे हम, तो बड़े a की वैल्यू क्या होगी, छोटी a, और बड़ी b की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, छोटी b, और c की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, c। जब मूल बराबर हो तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, जब मूल बराबर हो तो सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0, ये होता है। ठीक है, अच्छा b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b - 4ac बराबर 0, तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, c का मान उन्होंने पूछा है, किसका मान पूछा है, c का, तो c का मान निकाल लीजिए यहां से, तो b² को यहीं छोड़िए, 4ac इधर लाइए, तो 4a जो है ये नीचे पहुंच जाएंगे नीचे, तो b² बटे कितना आएगा 4a, तो c बराबर कितना आया हमारे पास 4a।